वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है और प्लीज किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की नहीं होती। और मेरी सारी जितनी भी अब तक रीडिंग्स हैं सब टाइमलेस होती हैं। अगर आप लोग मेरी पिक का कार्ड देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, ठीक है। वो है डार्क नाइट लव टैरोट पिका कार्ड, ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। और लास्ट रीडिंग रात की इसलिए अपलोड नहीं हो सकी, पता नहीं क्या हो गया था, परेशान थी, ठीक है। ओके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोच रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान को रिमाइंड करें, उस इंसान को अपने उस पर्सन के नेम को रिकॉल करें, ठीक है। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग उसकी सोच में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन होल्ड बैक एनर्जी है। इमोशनली रिस्क टेकिंग करने से घबराता है, डरता है इमोशनली। कोई ना कोई मतलब के रिस्क टेकिंग एक इसके लिए काफी डिफिकल्ट है। होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, सारे इमोशंस होल्ड बैक करके रखे हुए हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं लेकिन जानबूझकर खुद को डिटैच और ड्राई रखा हुआ है इसने। इससे ये आपसे कनेक्टेड है, ये इसके आपसे इमोशनल, एक इमोशनली इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको इस ये मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। ये इंसान काफी ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आपको लेकर और ड्रीम देख रहा है आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब कि आपको एक्सप्रेसिव नहीं होगा, आपको चेहरे पे नहीं दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसके एक्शंस में रहेगी, एक फ्लेक्सिबल रहेगा, एक इमोशन, एक जैसे कि जहाँ बहुत ज्यादा ये ड्राई था या बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करता था, तो इसके अंदर फिक्र है। आपको ये होगा थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, मतलब कंप्लीटली शो नहीं कर रहा, जितना अंदर इसके चल रहा है ना उतना आपको दिखा नहीं रहा। जितने इमोशंस, जितना लव, जितना केयर, जितनी जितनी एक परवाह आपकी कर रहा है ना, शो नहीं कर रहा, ठीक है। जितनी फिक्र हो रही है ना, जितने इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि डर है। एक रिस्क टेकिंग करना इमोशनली, अपनी तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना, इसने कभी ऐसा किया नहीं है। या तो बहुत टाइम से सिंगल है, ठीक है, या तो इसको किसी तरीके का फेयर है, ठीक है। आप ये कैसे इमोशनल, किसी तरीके का फेयर है, ठीक है, फेयर फेयर है। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये इंसान आपके बारे में किसी से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कोई ना कोई इंसान हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या कोई ना कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आपके बारे में पता है, किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कस जरूर करता है, ठीक है। मतलब कि किसी ना किसी को आपके बारे में इसने जरूर बताया हुआ, इसको पता है। इसको इसको लगता है इसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, बहुत ज्यादा इसने आपको आपके साथ अच्छा नहीं किया, ना इंसाफी करी है। वो जो भी किया करना नहीं चाहिए था, ठीक है। आप डिजर्विंग नहीं थे, आप डिजर्व नहीं करते थे वो पेन, वो हर्ट, वो बहुत ज्यादा, मतलब कि जो भी इसका आपको ट्रीट करने का तरीका था, उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था आपको। पता नहीं कब, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। ओके, कोई वजह है, कोई रीजन है आपकी तरफ इमोशनली ओपन अप ना होने की, ठीक है, आपको होप ना देने की। आपको ये नहीं चाहता आप बिला वजह ये इंसान जो कर नहीं पाया वो एक्सपेक्ट करें इससे, ठीक है। कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है ये, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है ये, एक वेटिंग एनर्जी में है, किसी चीज का वेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कोई साइकिल खत्म होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके की साइकिल क्लोज होने का वेट कर रहा है, ठीक है। कुछ साइकिल क्लोज होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके का आप लोग के बीच कोई ना कोई, आप लोग के बीच कोई मसला रहा है या अपनी लाइफ में किसी तरीके की वेट कर रहा है। उसके बाद एक न्यू स्टार्ट करेगा, बिल्कुल किसी चीज की एंडिंग होने का वेट कर रहा है, फिर आपकी तरफ एक न्यू रिस्क टेकिंग और मतलब कि आपकी तरफ एक मूवमेंट करेगा, ठीक है। करेगा या करेगी जो भी है, डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप बार बार कुछ ना कुछ ऑफर करते रहते हैं लेकिन काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, जैसे कि बहुत ज्यादा
प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, एक फन फ्लर्ट और उसमें नहीं है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट कर ले, बहुत सीरियस मामला है, ठीक है, एक सीरियसनेस है, आप बार बार इसको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, काफी नर्वस एंड कंफ्यूज है, ठीक है। इसकी लाइफ में आपके अलावा ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपके ऑफर को बहुत ज्यादा सोचता है, आपके कप ऑफ लव को बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, क्योंकि इसके दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं, पैशन है, ये इसलिए इस कप ऑफ लव को सोचता है, ये इसलिए आपकी तरफ देखता है, ये इसलिए बार बार आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोचता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप आपके साथ कुछ डिफरेंट एक किस्म की इसकी बॉन्डिंग है, ठीक है। दी एम्प्रेस, ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर है, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कोई मदर फिगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आप दोनों के बीच किसी तरीके का मसला क्रिएट कर सकती है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेटिव हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसा हो सकता है अपनी मदर को लेकर काफी कंफ्यूज है कि आपके पर्सन की मदर आपको एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये जो भी है, ऐसा हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। अच्छी देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल और क्या चैलेंज है, क्यों आपके पार्टनर आपको लेकर स्टक हैं, आपके पर्सन के माइंड में किस तरीके की स्टकनेस है आपको लेकर, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी तरफ आने नहीं दे रहे इस इंसान को। पीस बनाने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, मैरिज स्टेबिलिटी देना आपको, ठीक है, आपके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करना। आपके लिए फाइट करना काफी डिफिकल्ट है, आपके लिए स्टैंड लेना, फाइट करना, आपके लिए एक मैरिज की बात करना, आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना, या आपके लिए आपके साथ एक पीस क्रिएट करना काफी डिफिकल्ट है। शायद इससे फाइट नहीं की जा रही, शायद इससे अपनी फैमिली में, अपने कल्चर में, इसके लिए काफी ज्यादा एक टावर मूवमेंट है, ठीक है, इसके लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इसके दिल में होल्ड करता है जगह, ठीक है, मतलब कि ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लगता है टावर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, ये टावर को ट्रिगर कर देगा अगर ये आपके बारे में डिस्कशन करता है अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने घर वालों के बीच आपको लेकर, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस वक्त इसकी फीलिंग्स क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन दोनों होल्ड बैक की एनर्जी में है, दोनों के पास अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर फुली तरीके से एक्सेप्टेंस और एक रिस्क टेकिंग करने के मूड में नहीं है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस, वेटिंग एनर्जी और बाउंड्रीज चल रही है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में चीजें हैं, लेकिन कन्फेस नहीं है, और मतलब कि एक दूसरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहे, ठीक है। देयर फीलिंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स हैं, अपने आप से एक अंदर उलझन और एक फाइट चल रही है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आपके पर्सन आप लोग के रिलेशनशिप में आउटसाइडर इंटरफेयर है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, वहीं इसके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, क्यों इतना इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, क्यों इतना लविंग केयरिंग हो रहा है, क्यों आपके साथ इतनी क्लोज और अटैचमेंट फील करता है, ऐसा क्या है आपके साथ, ठीक है, क्लैरिटी पे है भाई, ये अगर बहुत टाइम से उलझा हुआ था तो बहुत क्लियर होता जा रहा है आपको लेकर इसके दिल में क्या है, हाइड कर रहा है, छुपाना चाह रहा है, बहुत क्लैरिटी है, बहुत सारे इमोशंस हैं, नहीं चाहता आपको पता चले, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा है, या आपके साथ कन्फेशन पे नहीं है, ठीक है। इस टू ऑफ कप्स, या आप अपने दिल की फीलिंग्स को आपसे इस वक्त हाइड करना चाह रहा है, मतलब कोल्ड और ब्लंट आपके साथ एक्ट कर रहा है, एज अ फ्रेंड आपके साथ कनेक्टेड है, या बहुत ज्यादा अगर आप लोग हैंग आउट कर भी रहे हैं, डेट कर भी रहे हैं, तो एज अ फ्रेंड ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होता है, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा, अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, अपना पैशन, अपना लव, अपना केयर जो भी आपको लेकर फील कर रहा है ना, ये उसको दिखा नहीं रहा, एक पेजेस की एनर्जी में आपके साथ अटैचमेंट पे, आप पेजेस की एनर्जी में मिलता है, बहुत लाइक अ पेज शो नहीं करता, मतलब कि आपको शो नहीं करता है, वन स्टेप एट ए टाइम, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत पता है, ठीक है, मतलब कि आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू पता है, इसको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है इसकी लाइफ में, आपकी अहमियत क्या है, ठीक है। रिग्रेट है, अगर इसने कुछ किया है आपके साथ, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या फाइट्स की हैं, तो किसी तरीके का रिग्रेट है इसके अंदर, ठीक है, अफसोस है, इसको लगता है जो भी इसने किया वो उसको करना नहीं चाहिए था, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट कर रहा था, जिस तरीके से भी आपको अब तक की डील कर रहा था, उस तरीके के एक्शन से, उस तरीके के स्टेप्स इसको लेने नहीं थे कभी, ठीक है, मतलब कि एक रिग्रेट है, एक ट्रोमैटिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, सैडनेस है, मतलब कि स्ट्रेस है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, कि नहीं करना था, ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो उस तरीके से डील ही नहीं करना था, उस तरीके से एक्ट ही नहीं करना था, ठीक है, उस तरीके से चीजों को नहीं देखना था। आपके पर्सन को अपनी कोई मिस्टेक्स, कुछ गलतियां रियलाइज होती हैं इस कनेक्शन में, जो आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में करनी नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है
इसने बुरे तरीके से ट्रीट करा, शायद आप एक अच्छे मतलब कि अब आपको ये बहुत एक अच्छा बैलेंस और सेंसिबल सा इंसान दिखता है। पास्ट में जो वैल्यू ये अब दे रहा है, पास्ट में ये सब वैल्यू नहीं थी आपकी, ठीक है, पास्ट में इसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, पास्ट में आपको उस पेडिस्टल पे नहीं रख रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, मतलब किसको दुनिया की फिक्र थी, काम की, कारोबार की फिक्र थी, अगर फीमेल है तो फैमिली की फिक्र थी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की फिक्र थी, आप लुक्स वाइज कैसे हैं, इन सब चीजों की फिक्र थी। जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे इमोशंस या प्यार, वो नहीं, जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो एक इसकी खुशियों की जिम्मेदारी लेना चाहते थे, खुशी खुशी उस टाइम आप मेल या फीमेल है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इसको पाने के लिए एक स्ट्रगल करी है, वो चीज को समझ नहीं आ रही। उसको ऐसा लग रहा था जो आप दे रहे हो वो कोई भी दे सकता है, या जो आप दे रहे हो वो रियल नहीं है, या जो आप दे रहे हैं उसके अंदर कोई आप दोनों के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट थी, आपके पार्टनर को आपका लव ट्रू नहीं लगता था, आपके पर्सन को कोई ना कोई रीजन लगता था, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके पर्सन के माइंड में मल्टीपल इश्यूज रहे हैं, और उस चीज का रिग्रेट है, कुछ जो भी था वो गलत था, वो डाउट था, या वो आपके पर्सन का वहम था, उसमें कोई सदाकत, उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। ये चीज बहुत ज्यादा आपके पर्सन को फील होती है, और आप वो सब कुछ बेयर कर रहे थे, आप वो सब कुछ सह रहे थे जो इंसान आपके साथ कर रहा था, जिस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहा था, काफी एक अजीब नहीं लगता जब इस इंसान से, आप किसी इंसान से बहुत चाहो, उसको मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, और वो सामने वाला इंसान आपको आपके साथ डील ऐसे करे जैसे कि कुछ मतलब कि तुम हमारे लिए वैल्यू रखती ही नहीं हो या रखते ही नहीं हो, ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है जानवर की जिंदगी भी बेहतर होती है, जानवर के लिए भी इंसान थोड़ा सा एक सेंसिटिव हो जाता है, उसके लिए एक बहुत वार्म सा एक उसको हक करता है या उसको अपने पास रखता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है। आपने बहुत इस चीज को, आप इस चीज से बहुत तंग रहे हैं कि जो भी चीज रही है आप दोनों के बीच, आपके लिए काफी ज्यादा पेनफुल रही है, और इस इंसान को इस चीज का अंदाजा है, ठीक है, ये आपको जानबूझकर इस तरीके से ट्रीट कर रहा था ताकि आप इसकी लाइफ से चले जाए, ठीक है। लेट्स सी क्या चाहता है ये इस वक्त आपसे, इस रिश्ते में ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहता है, इसकी डिजायर क्या है। खैर बहुत सारी क्लैरिटी है अपने इमोशंस को लेकर, आपको लेकर, इस प्यार को लेकर, अपने पैशन को लेकर, सब हाइड कर रहा है, सब छुपा रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, आपको शो कर रहा है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जो चीज जैसे है वैसी ही रहने दो, कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है फॉर मतलब के अपोलोजाइज नहीं कर रहा ये इंसान आपके साथ, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, इंसान कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी दिखाती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ छुपाना, कुछ हाइड करना, ठीक है। जस्टिस, ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस चाह रहा है, ये चीज हाइड कर रहा है, ये चीज छुपा रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है आपके साथ, ये जो भी इसने आपके साथ गलत करा उसको सही करना चाहता है, ठीक है, ये आपसे ये चाहता है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। वेंच की एनर्जी है, ये चाह रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी दी जाए, आपको आपके सामने वो सच, जितनी भी आप लोग के रिलेशनशिप में फेयरफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट एनर्जी है, बहुत ज्यादा इल्यूजन है, वो क्लियर किए जाए, ठीक है। आपके पार्टनर एक क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटली कनेक्शन कंफ्यूज हुआ हुआ है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत कंफ्यूजन, इस कनेक्शन में बैलेंस आना, इस सिचुएशन में बैलेंस आना काफी डिफिकल्ट है। फैमिली बहुत बड़ा रीजन हो सकती है, आपके पर्सन जो आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जो सब कुछ बता नहीं पा रहे, जो सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन के लिए फैमिली, आपके पर्सन एक अवेकनिंग स्टेज पे है, आपके पर्सन को लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो आप भी तो जरूरी हैं, इस पर्सन की अपनी फैमिली बननी है आपसे, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है कि आप बहुत जरूरी हैं, थोड़ा सा क्रॉस रोड पर है, थोड़ा सा डिफेंसिव है, सोचने समझने का मौका दें, एक अवेकनिंग स्टेज है, डिवाइन अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये इंसान आपको काफी ज्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और फोकस देख रहा है, ठीक है। आप काफी ज्यादा स्टेबल हुए हुए, ग्राउंडेड हुए हुए, आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लियर कट तरीके से आप टैकल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, अपने काम पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने वर्क पे फोकस है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप इससे एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियर, आप खुद क्लियर हैं, आप इस इंसान से क्लियरिटी चाहते हैं, जब तक आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखा हुआ है, आप डेस्परेटली इसका वेट नहीं कर रहे, आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है, ये बात बहुत जाहिर है, और आप इसकी तरफ से किसी तरीके का मैसेज या टेक्स्ट आने का वेट कर रहे हैं, आप खुद इसको अप्रोच करते भी है, तो ये इंसान थोड़ा सा अपने काम और कैरियर पे फोकस है, तो इस वजह से आप भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने कोई मीटअप प्लान बनाया है, आपने मिलने का कोई प्लान करा है, कुछ अनकरीब या तो आप मिले थे, ठीक है। आप इस इंसान से एक पुरानी साइकिल या पुरानी चीजों को खत्म कर कुछ न्यू स्टार्ट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो,
कुछ न्यू सिनेरियोज पे ये कनेक्शन जाए, रिलेशनशिप चेंज हो, रिलेशनशिप की डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। ओके ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है। टाइम फॉर अ नैप, बहुत स्लो पर्सन है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक नैप का टाइम है, ठीक है। द ट्रेजर आइलैंड, बहुत स्लो कनेक्शन है, टर्टल की एनर्जी है, आपके पर्सन स्लो बहुत है, ठीक है। स्लो अप्रोच करना, स्लो हैप्पी हैप्पी, इस इंसान को पता है आप इसकी हैप्पीनेस का डोर ओपन करते हैं जब भी आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं, इसको बहुत सुकून मिलता है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर इस कनेक्शन में, 30, 26, 9 इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर अप, इंसान अपना माइंड क्लियर कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो तो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है कनेक्शन। मिल्क एंड हनी, भाई पॉजिटिविटी है, आपको कुछ न्यू पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इंसान कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आना चाहता है, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से बाहर आना चाहता है, थिंकिंग बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान को ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। ये इंसान इस कहानी को इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसका पीस है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी लाइफ में एक सुकून क्रिएट करते हैं। द फेथ, इसको आपके आने से डिवाइन हर चीज पे यकीन हुआ है। द फेथ, ये फेथ एक यकीन रखता है, ठीक है, एक फेथ। अ चेंज इन द विंड, ठीक है, अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज आपके आपके मतलब कि एक आपके साथ वर्क कर रही हैं। इसके माइंड में आपको लेकर एक पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिव रहा है तो बहुत कंफ्यूज रहा है तो कोई क्लैरिटी आ रही है, माइंडसेट क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सोच रहा है क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, मतलब कि आपको लेकर एक तो इसको लगता है नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी, यहाँ पे कुछ डेस्टाइन है, ठीक है। और आप इसकी मतलब कि आपके ऊपर यकीन होता है, इसको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, अगर नहीं होता था तो अब ट्रस्ट होता है। और ये इंसान अब इस रिश्ते पे यकीन करना चाहता है और एक पीस क्रिएट करना चाहता है आप दोनों के बीच। बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, टाइम टू टाइम इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी और चीजें अनफोल्ड होंगी, वक्त के साथ होंगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।